राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, इसीलिए ऐसी सृष्टि और ना रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्व अंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगीरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं भाग से हर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती उत्पन्न हुई। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह ये सारा जगत जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वो स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और ना आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्वयु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।